जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनके गुरु नहीं होते हैं वो लोग गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं, किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व जो होता है वो गुरु की पूजा, यानी जिन्होंने गुरु बनाए हैं। गुरु एक इंजन की तरह होते हैं जो पूरी ट्रेन को इंजन खींचता है, तो गुरु ही होते हैं जो हमें भव से पार लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिनके गुरु नहीं हैं वो गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करें, कैसे गुरु पूर्णिमा बनाएं, या उनकी पूजा पाठ का क्या फल मिलेगा अगर गुरु नहीं है तो। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसमें गुरु की पूजा का विधान है। प्राचीन काल में विद्यार्थी प्राय गुरुकुलों में ही शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित हो अपने गुरु का पूजन करते थे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देकर गुरु जी को प्रसन्न करते थे। लेकिन इस दिन विद्या ग्रहण करने वाले छात्र पूजा आदि से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर उनको वस्त्र, फल, माला, जो भी वहाँ जंगलों में, वनों में, आश्रमों में उनको प्राप्त होता था वह उनको अर्पण करके प्रसन्न करते थे। गुरु का आशीर्वाद मंगलकारी होता है, ज्ञानवर्धक होता है। और चारों वेदों के जो व्याख्याता हैं हमारे व्यास ऋषि जी, हमें वेदों का दान देने वाले व्यास जी हैं। तो इस दिन व्यास जी के इसीलिए हम जो गुरु बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को लिखा था, समाप्त किया था। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए ही हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर सम्मान पूर्वक उनकी पूजा करनी होती है। गुरु की कृपा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग होते हैं जो गुरु नहीं बना पाते हैं, तो कुछ लोग उनको भटकाते हैं कि तुमने गुरु नहीं बनाए हैं तो तुम्हारी पूजा का कोई फल नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगी कि जो गुरु पूर्णिमा पर हम अगर वेद व्यास जी की पूजा नहीं करते हैं तो वेद व्यास जी स्वयं भगवान नारायण के ही रूप हैं, उन्हीं का स्वरूप हैं। हम सभी जीव मात्र जो कल्याण के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, गुरु उनको पूरा किया था, गुरु इसलिए उनको गुरु बनाया था। तो भगवान नारायण जो हैं वो भी गुरु हैं, बृहस्पति भगवान भी गुरु हैं। हम उनकी पूजा कर सकते हैं। साल में हमें एक बार अपने गुरु के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, तो गुरु पूर्णिमा का फल मिल जाता है। हम भगवान विष्णु को गुरु मानकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। घर घर में लड्डू गोपाल हैं, घर घर में विष्णु भगवान हैं। अगर विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आप लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, उन्हीं को गुरु मान लीजिए। तो हमें गुरु भगवान को मिलाने वाले होते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं वो भगवान को मिलाने वाले होते हैं। और जब हम गुरु जी की पूजा करते हैं तो गुरु पूर्णिमा को उनको भोजन देते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाते हैं। जो घर में बनाते हैं वही भोग लगाते हैं, उन्हीं को हम पुष्प अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हम अपने भगवान श्री नारायण को, लड्डू गोपाल को अपना गुरु मानकर, अपना पुत्र मानकर, अपना सखा मानकर जो हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम हरि विष्णु भगवान को, श्री नारायण भगवान को गुरु मान सकते हैं। क्योंकि व्यास जी जो हैं वो भगवान श्री हरि नारायण के ही अंश हैं। तो जैसे बिना इंजन के ट्रेन नहीं चलती, वैसे ही गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो हमें अपने श्रद्धा, आस्था, अपने गुरु भाव से पूजा करनी चाहिए, अपने गुरु जी को मानना चाहिए। गुरु नहीं है तो बृहस्पति देव, श्री कृष्ण भगवान हमारे गुरु हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत प्रश्न आ रहा है कि हमारे गुरु नहीं हैं तो हम किसकी पूजा करें। वैसे श्री राम भगवान ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, कृष्ण जी ने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया था, रावण ने भी गुरु बनाए थे जिसको कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी रावण ने गुरु बनाए थे। तो गुरु पूर्णिमा जगत के पालनहारी श्री भगवान को ही अत्यंत प्रिय है और उनको हम गुरु मानकर पूर्णिमा मना सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में जो प्रश्न था वो कि हमें गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करनी चाहिए। हम श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।